चलिए, इसके जो टाइप्स होती है चेन रिएक्शन, अभी हम लोग चेन रिएक्शन देखें। इनका एक तो दो तरह की इसमें चीफ टाइप्स होती है, इसको बोला जाता है चीफ कॉसेस ऑफ द दैट ओल्डर सेल प्रोपोगेशन, है ना। इसमें टू टाइप्स होती है, एक हमारे इसको प्रोपोर्शंस इसका कैसे बनता है ना, सब कारण होते हैं, इसको बोला जाता है इसी को द टू चीफ कॉसेस ऑफ दैट hidden self propagation, ठीक है। ये होती है उसका पॉइंट। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे, पहला पॉइंट इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ द न्यूट्रॉन्स फ्रॉम, पहला होता है लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, न्यूट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। चलिए, अब ये होता क्या चीज़ है, उसका देखिए नाम में स्पष्ट होता है कि इनके इस तरह का जो सिस्टम होती है, वो सिस्टम हमारा क्या करता है, एक न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम बोलते हैं कि इसमें जब न्यूट्रॉनों का फ्यूजन होती है तो ये क्या करता है, लीकेज के फॉर्मेशन के रूप में ये बढ़ते जाते हैं। तो इसमें आपका दो तरह का सिस्टम बनते ये कंडीशन होती है। एक तो आपका इसमें ये जो होती है, एक आपका सब क्रिटिकल या क्रिटिकल कंडीशन में भी अप्लाई होती है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं दिस लीड टू द आइडिया ऑफ क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास, ठीक है। इसका जो होती है साइज है ना, इसका लीड जो इसका जो साइज और एक तरह के इसमें बोला जाता है न्यूट्रॉन्स की मास, है ना। एक इसमें साइज का बोला जाता है, क्रिटिकल साइज बोलते हैं इसको, साइज ऑफ क्रिटिकल्स, और एक इसका होता है क्रिटिकल मास जो होता है आपका एक तरह का, दिस लीड टू द आइडिया, है ना, ऑफ द क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास रूप में इसको यूज किया जाता है। और इसी में फिर बोलते हैं इसका ये क्या होता है, इन दिस ये जो सिस्टम होती है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, जो सिस्टम होती है, दिस सिस्टम्स आर, इसको बोलते हैं दिस सिस्टम्स आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लॉस्ट ऑफ, होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लॉस्ट ऑफ, ठीक है, लॉस्ट इज मोर, है ना, इज ये होता है आपका इज मोर देन नंबर प्रोड्यूस्ड, ये होता है नंबर ऑफ प्रोड्यूस, नंबर ऑफ होती है आपको ये प्रोड्यूस कहलाता है, ये जो कहलाती है वो हमारा ये क्या कहलाता है आपका सब क्रिटिकल कहलाता है, प्रोड्यूस स्काल्ड बोलते हैं इसको, स्काल्ड सब क्रिटिकल कहलाता है, ठीक है। कि इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट में क्या कहते हैं, एक तो आपका जो इसका जो सेल लीड जो आइडिया होती है, वो आइडिया आपका क्या कहते हैं, क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास के रूप में मिलती है। दूसरे से बोलते हैं ये जो सिस्टम होते हैं, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लॉस्ट इज मोर देन वन नंबर ऑफ क्या होता है आपका प्रोड्यूस ऑफ द क्या कहता है आपका ये क्रिटिकल सब क्रिटिकल कंडीशन कहलाता है। यहाँ पे जो सब क्रिटिकल कंडीशन होती है वो कंडीशन हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लॉस इज मोर देन क्या होता है आपका ये प्रोड्यूस के लिए होता है ना। जो प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा होती है किसके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए। तो उस तरह जो होती है वो कहलाता है आपका, उस तरह जो चेन फॉर्मेशन करेगा तो हमारा क्या कहलाता है आपके सब क्रिटिकल कंडीशन कहलाता है। दूसरा इसमें आता है ओवर कंडीशन। तो ओवर कंडीशन क्या करता है, यहाँ पे इक्वल टू द नंबर प्रोड्यूस, है ना, नंबर ऑफ लॉस्ट जस्ट, ये होता है आपका नंबर ऑफ लॉस्ट इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ, ये होता है आपका नंबर ऑफ प्रोड्यूस, नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड द सिस्टम इज सेट टू बी क्रिटिकल्स, नंबर ऑफ प्रोड्यूस। तो ये कहलाता है आपका स्काल्ड, इसको कहा जाता है क्रिटिकल कहा जाता है, ओनली क्रिटिकल्स, ठीक। तो यहाँ पे जो ओनली क्रिटिकल्स हुआ है वो क्या कहलाता है कि हमारा जो नंबर लॉस्ट होती है वो क्या कहता है, इसके इक्वल की लीड आती है, वो नंबर ऑफ किसका तो प्रोड्यूस का, वो कहलाता है आपका क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल्स कहलाती है। जिसमें आपका इसी के पॉइंट में अगर हम लोग इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लॉस इज द मच लेस देन नंबर ऑफ प्रोड्यूस, अगर वहाँ पे लॉस होती है ना, लेस देन होती है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन, अगर सपोज यहाँ पे मैं लिख दूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेस देन नंबर ऑफ प्रोड्यूस का, नंबर ऑफ किसका प्रोड्यूस। तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसको बोला जाता है इस सिस्टम को नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन दिस सिस्टम कहलाता है आपका इसी का ओवर कंडीशन,
दिस सिस्टम्स इज ओवर क्रिटिकल्स। ठीक, ये कहलाता है ओवर क्रिटिकल। इसलिए पहला जो होती है पॉइंट कहलाता है, वो पहला पॉइंट हमारा लीकेज ऑफ द न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द सिस्टम्स होती है। वो आपका दो तरह का, एक तो क्रिटिकल, दो तरह का क्रिटिकल होती है, इसमें आपका सब क्रिटिकल्स होती है, तीसरा क्रिटिकल, और इसमें आपका कहलाता है आपका ओवर क्रिटिकल्स कहलाते हैं। तो सब क्रिटिकल क्या कहलाता है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लॉस्ट जो होती है इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोड्यूस होती है, ये कहलाता है आपका सब क्रिटिकल कहलाता है। जिसमें से आपका क्या कहता है, ये अगर इक्वलिटी रूप में होती है तो हमारा क्रिटिकल होती है, अगर वो लेस देन होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर ऑफ प्रोड्यूस है, तो क्या कहता है आपका ये ओवर सिस्टम, ओवर क्रिटिकल सिस्टम कहलाता है। ठीक, तो ये जहाँ पे ये होती है हमारा लीकेज ऑफ द न्यूट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम कहलाती है, जिसमें से हमारा क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास ग्रुप में लिया, जिसमें हमारा एक तरह का इसमें लीड कर रहा है, एक तरह का लीड ऑफ द आइडियल होती है ना, क्रिटिकल जो होती है एक तरह क्या कहता है हमारा लीड ऑफ द आइडियल ग्रुप में ले जाता है, तो ये हमारा फर्स्ट कहलाता है। इसमें बाद दूसरा जो आता है प्रेजेंस ऑफ द नॉन फिजिबल्स मटेरियल इन द सिस्टम्स। अगर हमारे पास अगर कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें हमारा क्या करता है फ्यूजन नहीं होता न्यूट्रॉन्स में, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ पे चेयर रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, उसको डिफाइन करता है। तो दूसरा ये होता है नंबर टू में ये बताता है कि प्रेजेंस ऑफ द नॉन फिजिबल्स, इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ नॉन फिजिबल्स, नॉन फ्यूजिबल फ्यूजनेबल मटेरियल इन द सिस्टम्स। ठीक है, देखिए अब जो इस तरह जो हमारा नॉन फ्यूजन ऑफ द मटेरियल सिस्टम जो होती है, इसमें कैसे होता है, ये क्या कहते हैं एक तरह का प्रॉब्लम होती है। अब उसमें आपका फ्यूजन होगा नहीं, मान लीजिए इसमें न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में यहाँ कोई भी तरह का फ्यूजन ही नहीं होता, तो ये क्या करता है प्रॉब्लम खड़ा करेगा, मतलब प्रॉब्लम होगा। दीज आर द प्रॉब्लम कम टू carefully the purifying the materials and the neutralizing and the distancing action of the impurity of the without actionity of the remaining them। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका जो इस कंडीशन जो होती है ना नॉन फिजिबल्स, इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रॉन्स का कोई भी तरह का फ्यूजन नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या करता है ये कोई भी तरह का हमारा यहाँ पे चेयरेशन या कोई भी न्यूट्रॉन्स का फ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह की जो चीजें होती है हमारा क्या कहता है नॉन मटेरियल सिस्टम्स कहलाता है या नॉन फिजिबल्स मटेरियल सिस्टम कहलाती है, जो कि क्या करता है एक तरह का प्यूरिफाइंग या तो प्यूरिफाइंग मटेरियल्स या तो फिर उसको न्यूट्रलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, डिस्टर्बिंग कहा जाता है ना। ये क्या करता है उसको फ्यूजन मतलब फ्यूजन होने में है ना, इसको क्या करते हैं इसको फ्यूजन होने में क्या करता है ये डिस्टर्बेंस करता है। ठीक, कौन ये जो कौन करता है इसको डिस्टर्बेंस, इसको जो कर डिस्टर्बेंस जो करता है वो हमारा कहलाता है नॉन फ्यूजिबल मटेरियल। नॉन फ्यूजिबल मटेरियल जो होती है आपका ये कोई भी तरह का इसमें आपका फ्यूजन नहीं करता, या तो फिर इसको बोलना चाहिए एक तरह का इसमें क्या करते हैं कम आउट टू प्रॉब्लम्स करता है ना, इसमें फ्यूजन इसमें कम आउट टू प्रॉब्लम्स करेगा कि इसमें इस न्यूक्लियस के फ्यूजन होने पर, तो वो हमारा एक तरह का इम्प्योरिटी विदाउट एक्चुअली रिमेनिंग कहलाता है। ये जितना भी यहाँ पे दिख रहा है वो हमारा क्या करता है आपका एक तरह इम्प्योरिटी ऑफ द सिस्टम्स होती है ना। तो ये कहलाता है आपका प्रेजेंस ऑफ द नॉन फ्यूजिबल्स मटेरियल इन द सिस्टम। ठीक, इसमें नाम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस तरह जो मटेरियल्स होती है जो हमारा न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स को क्या करता है फ्यूजन फ्यूजन नहीं करता, तो वो हमारा क्या कहलाता है आपका वो जो फ्यूजन नहीं करता सीधी सीधी बात है, मतलब वो क्या करता है डिस्टर्बेंस होगा। कौन न्यूक्लियस, तो कौन डिस्टर्बेंस करता है नॉन फिजिबल मटेरियल्स करती है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं इसमें ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस प्रॉब्लम आउटकम इन द न्यूक्लियन फ्यूजन भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है चेयर रिएक्शन का दो पॉइंट है ना। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि लिंकेज के रूप सिस्टम्स के रूप में देखते हैं, दूसरा हम देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ द नॉन फिजिबल मटेरियल इन द सिस्टम देखते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल आपका चेन रिएक्शंस। ओके, थैंक यू।